जो मुझे तुरंत समझ में आ रहा है वो मैं आपके से निवेदन करूँगा। पहली बात है कि भारतीय चित्त मानस और काल जो है उसको हम क्या मानते हैं? पुस्तक मानते हैं, किताब मानते हैं या शास्त्र मानते हैं? ये आप पर छोड़ता हूँ। मेरी नज़र में ये पुस्तक है, किताब है, शास्त्र नहीं है। शास्त्र और पुस्तक में फर्क ये होता है कि शास्त्र में एक शब्द भी आप इधर उधर नहीं कर सकते। गीता है, बाइबल है, कुरान है, जैसा है वैसा है, उसमें आप बदल नहीं कर सकते। किताब में हमेशा बदल करने की, संशोधन करने की, परिष्कार करने के अवसर होते हैं, संभावनाएं होती हैं। ये जो भारतीय चित्तमानस काल है वो पुस्तक है, और जब हमने इस पर बातचीत का यहाँ विचार किया तो इसीलिए किया कि इस पुस्तक से हम क्या सीख सकते हैं स्वयं में के लिए, और ये बिल्कुल एक स्वैच्छिक और सामाजिक प्रयास है। इसको कहीं से भी राज्य व्यवस्था और राज्य या शासन से जोड़ करके अगर कोई आप में से देख रहा हो तो कृपया न देखें। अब बात यह है कि 31 साल पहले, जैसा मैंने कल भी कहा था कि केवल जितेंद्र बजाज की जो पुस्तक है उसमें ईमानदारी है। इस अर्थ में ईमानदारी है कि उसमें धर्मपाल जी ने जो 10 लाइन लिखी है कि ये कैसे हुआ, किन लोगों का सहयोग मिला, वो दूसरे किसी संस्करण में नहीं है। ये बेईमानी है जिन लोगों ने ये किया है, और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जितेंद्र बजाज की पुस्तक में है, और उस पुस्तक से ये मालूम होता है कि 31 साल पहले यह पुस्तिका जो कहिए अस्तित्व में आई। ठीक इसी तरह से उन 114 साल पहले, अगर मेरा हिसाब किताब सही है, तो हिंद स्वराज अस्तित्व में आया। मैं, आप मुझसे असहमत हों, मैं चाहता हूं, सहमत हो जाएंगे तो हमको संतोष होगा। मैं कहना चाहता हूं कि हिंद स्वराज का ये 1991 का संस्करण है। ये भारतीय चित्त मानस और काल। अगर आप इसको इस रूप में देखते हैं तो फिर एक दृष्टि बदल जाती है, और फिर जो है बिटवीन द लाइन्स, एक पत्रकार हुए हैं कुलदीप नैयर, वो कॉलम भी लिखते थे बिटवीन द लाइन्स, और एक सरदार खुशवंत सिंह होते थे, वो बल्ब के उसमें एक कॉलम लिखते थे, उसको बिटवीन द लाइन्स, और वो जो खुशवंत सिंह का था वो दोनों को भूल जाइए। मैं बिटवीन द लाइन्स का अर्थ ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो भारतीय चित्त मानस काल को हम समझने के लिए बैठे हैं, और ये शुरुआत फिर से हो रही है, हमको उसकी के 2 शब्दों में, 2 पंक्तियों के बीच में कुछ और कहा गया है। वह क्या कहा गया है उसे अगर हम कोशिश करें, हमको लगता है कि बिटवीन द लाइन्स समझना बहुत जरूरी है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि धर्मपाल जी की जन्मशती का एक अवसर हमको मिला है, इसलिए इस अवसर पर इस तरह का हम आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बिटवीन द लाइन्स में कोई अध्यात्म भी देख सकता है, कोई संस्कृति भी देख सकता है, कोई और कुछ देख सकता है, परंतु अगर धर्मपाल जी को हम सही जानते हैं
ठीक ठीक जानते हैं। तो बिटवीन द लाइंस के साथ उनकी पीड़ा को भी हमको जानना चाहिए। उनके अंदर, उनके मन में क्या था, क्या चाहते थे और किस बात के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगाई, उसको अगर हम जाने तो मैं अपनी बात आपसे कहूँगा। मैं नहीं जानता कि आपका क्या विचार है, परंतु मैं ये मानता हूँ कि महात्मा गांधी ने जब हिंद स्वराज लिखा तो महात्मा गांधी 1948 तक, महात्मा गांधी को मैं पॉलिटिकल आदमी मानता हूँ। जो लोग उनको महात्मा बताते हैं, जो वो उनको और बताते हैं, वो महात्मा गांधी के साथ छल करते हैं। महात्मा शुद्ध रूप से एक पॉलिटिकल व्यक्ति थे और उनकी पॉलिटिक्स जो थी उसमें धर्म भी था, उसमें संस्कृति भी थी, समाज भी था। लेकिन मूल बात तो ये थी कि वो एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते थे। पहले स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बाद एक ऐसी राज्य व्यवस्था बनाना चाहते थे जिसमें सबसे अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है वह उसी तरह से न्याय पा सके, उसी तरह का अवसर पा सके जैसा टाटा, बिरला एक समय में और अंबानी, अडानी इस समय में पाते हैं। तो उसी तरह से धर्मपाल जी भी वो पॉलिटिकल व्यक्ति थे और इसलिए इस पुस्तक में जो राज्य व्यवस्था के जहाँ सूत्र हैं उन सूत्रों को हमको समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मैं इसलिए भी इसको बहुत आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ क्योंकि धर्मपाल जी की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? धर्मपाल जी की यात्रा शुरू होती है पंचायत से। धर्मपाल जी की यात्रा शुरू होती है अवार्ड से, जेपी के सहयोगी के रूप में। और धर्मपाल जी ने पहला काम जो किया वो उनके अध्ययन का सिलसिला भी शुरू होता है, तो वो शुरू होता है पंचायत से। और पंचायत ही दरअसल वह मूल तत्व है जो भारतीय राज्य व्यवस्था की, वह उसको आप धुरी कह लीजिए, वो कील कह लीजिए। जो पंचायत, यानी आपने देखा होगा जब चाक घूमता है तो एक कील होती है जो स्थिर रहती है और बाकी चाक घूमता रहता है। भारतीय राज्य व्यवस्था की जो कील है, धुरी है, वो पंचायत। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पुस्तक है उसको पंचायत की दृष्टि से और राज्य व्यवस्था की दृष्टि से हमको देखने की जरूरत है। राज्य के स्तर पर जो मुझे लगता है कि राज्य के स्तर पर काफ़ी ठीक ठाक प्रयास हर स्तर पर हो रहा है। और सबसे बढ़िया उदाहरण राज्य के स्तर पर जो प्रयास हुआ है वह, अगर आप सबको समय मिले तो जरूर जा कर के देखिए, तीन मूर्ति में जो प्रधानमंत्री संग्रहालय बना। कल के जनसत्ता के एडिट पेज पर हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय पर लिखा है, वो छपा भी है, उसका थोड़ा बहुत उसके बारे में बातचीत भी हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि राज्य के स्तर पर एक समावेशी, यानी प्रधानमंत्रियों का, हर प्रधानमंत्री का सम्मान हो और संवाद का एक सिलसिला चले, इसकी कोशिश हो रही है।
लेकिन समाज के स्तर पर धर्मपाल जी अगर आज होते तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो ये काम कर रहे हैं इस पर वो प्रसन्न होते कि समाज के स्तर पर हम एक संवाद का सिलसिला चला रहे हैं, क्योंकि राज्य के स्तर पर जो होता है वो होता है। मूल बात यह है कि समाज के स्तर पर कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं अपनी बात यहाँ लंबा न करते हुए कहना चाहूँगा कि ये जो राज्य के स्तर पर हो रहा है वो राज्य कर रहा है जितना कर सकता है, लेकिन समाज के स्तर पर हम लोगों को अपने अपने ढंग से ये हिंदू स्वराज और इस पुस्तक को मिला करके क्या किया जा सकता है इसका एक अवसर हमको इस वर्ष मिला है और इस दिशा में ये पहली कोशिश हुई है। मैं तो इसमें शामिल होकर के अपने को अपना समय और मैं अनुभव करता हूँ कि सार्थक काम में हम लगे। मेरी बात पूरी।